सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपनिषद सार जो हमारे जीवन जीने का आधार है, जीवन के प्रत्येक व्यवहार के लिए, उसके सदसंस्कार के लिए, सुविचार के लिए हमको इस अध्यात्म विद्या में, अध्यात्म के जो मूल स्रोत हैं उपनिषद, इन उपनिषदों का स्वाध्याय करके अपने मन, वाणी और व्यवहार में अत्यंत दिव्यता का आधान करना और कराना, स्वयं अपने जीवन में अच्छाई सच्चाई के साथ जीना तथा दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देना, स्वयं करके दूसरों के प्रेरक बनना, यही वास्तव में हमारे मनुष्यता का प्रतीक है। हम स्वयं श्रेष्ठ ज्येष्ठ बने, दूसरों को भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो केनोपनिषद का चौथा खंड हम पढ़ रहे थे। चौथे खंड में जो अंतिम चरण चल रहा था, वहाँ पर उपनिषद की चर्चाई की वास्तव में यही उपनिषद है जो ऋषियों का आदेश उपदेश संदेश है, जो हमारे प्रत्येक कर्म को दिव्यता से परिपूर्ण कर दे। वही उपनिषद है। आध्यात्ममय जीवन, आत्म अनुकूल जीवन, वेद अनुकूल जीवन, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जीवन को जी कर के ही हम धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ कहा कि उपनिषदम भो ब्रूहि इत्युक्ता ता उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषदम अब्रूम इति। गुरु ने शिष्य से जो बातें कहीं, फिर शिष्य ने जिज्ञासा की हमको उपनिषद के विषय में बताइए। गुरु की बातों को सुनकर के जिज्ञासा आती ही है। जिस संस्कार से युक्त हम होते हैं, जिस कार्य से हम युक्त होते हैं, उसी में हमारी ज़्यादा रुचि होती है। यदि सत्संग में रुचि है, अध्यात्म में रुचि है, तो ऐसी बातें सुनकर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि और हम सुने, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो जिनके अंदर रुचि है तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचि नहीं है तो लगता है कितनी जल्दी ये समाप्त करें और हम अपना काम आरंभ करें। ये जो प्रवृत्ति है, इससे कभी भी हमारी तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति कब होती है? जब सच्चा स्वभाव हमारा बन जाए। हमारा स्वभाव सुनने का, श्रुति परंपरा का। लोग बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। बोलने के लिए बोलो तो घंटों बोलेंगे, लेकिन सुनने में रुचि बहुत बिरले लोगों को होती है, बहुत कम लोगों की होती है। ऐसे धीर गंभीर लोग कम होते हैं जो सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। ये आज की जो परिस्थितियां हैं, इनमें और अधिक हो गया है। तो हमारे ऋषि मुनि जो श्रुति परंपरा से ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते थे, यही उपनिषद विद्या है। और कहा कि हे शिष्य, जो हमने तुमको समझा दिया, ब्रह्म के विषय में समझाया, उसका रहस्य समझाया आपको, यही उपनिषद है। उसको तो हमने कह दिया है। सुनने मात्र से ही विशेष हमको ज्ञान की अनुभूति होती है, परंतु केवल सुनने मात्र से नहीं, अपितु सुन करके, समझ करके उसको व्यवहार में लाने से उन्नति होती है। ज्ञान का परिपाक क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है विद्या से युक्त होने का फल क्या है? विनयशीलता और सेवा। दो इसके
विशेष फल मिलते हैं। ज्ञान से संपन्न होने पर क्या मिलता है? विनयशीलता हमारे अंदर आ जाती है, और दूसरा उसका फल क्या मिलता है? सेवा संपन्न हम हो जाते हैं। विद्या को प्राप्त करके यदि सेवा का भाव नहीं आया तो विद्या निरर्थक है। हम बचपन में जब विद्यालय जाते थे तो वहाँ द्वार पर ही लिखा होता था, अभी भी लिखा मिल जाएगा कहीं आपको मिले, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अब सेवार्थ जाइए, बहुत दिन बाद ये बात समझ में, सेवार्थ शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, क्या है ये? जीवन में जो शिक्षा है उसका परिणाम क्या है? वो है हमारे अंदर अत्यंत विनयशीलता, और वो है हमारे अंदर सेवा का प्रादुर्भाव होना। सेवा भाव से हम आपूरित हो जाएं, एक पल भी आलस्य प्रमाद नाय। यही उपनिषद की शिक्षा है कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति और तन मन वतन की जो स्थिति है उसमें दिव्यता का आधान करना, यही विद्या का फल है। इसलिए विद्या सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी विभूति है। भर्तृहरि कहते हैं, आप पढ़ते भी हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। विद्या विहीनः पशु। विद्या से बढ़कर के कोई धन नहीं है, विद्या से बढ़कर के कोई सिद्धि नहीं है। विद्या हर प्रकार से उत्तम है। ये सबसे बड़ा हमारे रूप को बढ़ाने वाला है। विद्या संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। जो गुरु हमको विद्या देते हैं किसके बल पर देते हैं? विद्या के बल पर देते हैं। तो विद्या गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए विद्या से युक्त होना, और विद्या वो है जैसा हमने जाना वैसा माना और वैसा जीना। इसलिए कहा, उसको तो हमने कह दिया, ब्रह्म क्या है, कैसे प्राप्त होता है, वह सब आप लोगों को बतला दिया। अब उपसंहार के रूप में ऋषि शिष्यों को कहते हैं कि हे पुत्रों सुनो, तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तस्य तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा, जो हमने केनोपनिषद में पढ़ा अभी तक। यदि आप उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो आप घोर तप करिए। यदि उस ब्रह्म शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, उसकी अनुभूति से अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो कहा कि घोर तप करो। और घोर तप करना क्या है? भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इनका सहन करना, सुख दुख का सहन करना। ये जब हम सहन कर लेते हैं तो उस ब्रह्म का अनुभव कर पाते हैं। जो तप नहीं करता है वो कभी भी उसका अनुभव नहीं कर पाता है। सबसे पहला यही सोपान है, सबसे पहली यही सीढ़ी है कि हमको तपस्वी बनना है। क्या बनना है? तपस्वी। अब कह तो देते तपस्वी बनना, लेकिन तप क्या है? एक एक पल हमको जीना पड़ता है। तप के द्वारा ही हमारा उत्थान होता है।
मान अपमान, हम सुख को सहन नहीं कर पाते, दुख तो और नहीं सहन कर पाते। थोड़ा सा सुख मिला तो इतना हम अपने आप को अहंकारी बना लेते हैं कि संसार में हमसे ज़्यादा कोई सुखी नहीं है। छोटा छोटा जो सुख है, उस छोटे से सुख में हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा हमने उपलब्धि का काम कर लिया। थोड़ा सा दुख मिला तो लगता है कि संसार में हमसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं है। सारा दुख का पहाड़ हमारे ऊपर ही टूट पड़ा। किसी ने दो चार शब्द कह दिए, किसी ने कुछ डांट फटकार लगा दी, तो लगता है कि बस अब तो आत्महत्या ही एक उपाय बचा है। कुछ बिल्कुल अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान कर दिया, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, पूरे परिवार के सामने ऐसा बोल दिया, पूरी कक्षा के सामने ऐसा बोल दिया। हम सहन नहीं कर पाते। भूख को, प्यास को, थोड़ी सी प्यास लगी तो परेशान, थोड़ी सी भूख लगी तो परेशान, थोड़ी गर्मी लगी तो परेशान, थोड़ी सी सर्दी लगी तो परेशान। जो सहता है वही रहता है। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। माता पिता गुरु आचार्य कितना सहन करते हैं, ये धरती माता कितना सहन करती है, करती कि नहीं करती। इसलिए सहनशीलता होनी चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि वत्स, हे शिष्यों, यदि तुम उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हो, यदि उसकी तुम शक्ति की अनुभूति करना चाहते हो, तो भक्ति करो। और भक्ति के लिए, आध्यात्म के लिए, आत्मोन्नति के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है तप। तप करिए। और द्वंद्व सहनम तपा कहा है ना, द्वंद्व सहनम तपा, तपस्वी बनिए। तप तप ऐसा कोई नहीं कि चारों तरफ आग लगा दी और बैठ गए। ये भी लोग करते हैं तप, बड़े तपस्वी महाराज, बड़े तपस्वी हैं। तो तप के भी अलग अलग है। तो बोले तप गए, तपो न तप्तम द्वय में तपता, मतलब तप को तो नहीं तप का, हम खुद तप गए। बोले सब ताप लिया तैने तो है, सब ताप लिया, ऐसा बोल देते गांव में। तो तप का तात्पर्य केवल तपना नहीं है। तप का तात्पर्य ये है कि द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? दो के बीच में अपने आप को स्थिर रखना। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इनके बीच में संतुलन बना करके रखना, यही तप कहलाता है। हम समझ नहीं पाते। दूसरों की बात छोड़िए जी, अपने माता पिता की बात हम पसंद नहीं करते जिनसे हमारा शरीर मिला है। अपने गुरु की बात नहीं सहन कर पाते। अब तो ऐसे गुरु भी नहीं, वैसे चेले भी नहीं। अब जो स्कूल कॉलेज हैं, अगर कोई कुछ बोल दे गुरु तो वहीं शुरू हो जाते हैं, हाँ। और वहीं शुरू नहीं होंगे तो बोलते अच्छा कक्षा में इंसल्ट किया है, चलो चौराहे पर बताते हैं आपको, हैं। उसको उठा ले जाते हैं गुरु को ही, लो कोपचे में ले उसको, हैं। तो ये जो स्थिति है ये कभी भी उन्नति का पथ नहीं दिखाती। तो संसार में पतन हम ज़्यादा देखते हैं, उत्थान कम देखते हैं। लेकिन यदि हम तप करेंगे तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, यही तप है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कितना तप करते हैं और ऋषियों ने कितना तप किया, तब जा कर के देश और समाज के लिए हम कुछ कर पाते हैं। यदि प्राचीन बात करते हैं या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी बात करते हैं, अमर बलिदानियों की बात करते हैं, उनका जीवन देखो कितना तप उन्होंने किया है। ये तप ही हमको आगे बढ़ाता है। तो कहा तपह दमह। अब दम क्या है? दम ये है कि इंद्रियों को इच्छानुसार ना जाने देना। यदि तुम इंद्रियों को इच्छानुसार जाने नहीं दोगे तो तुमको उस ईश्वर की अनुभूति होगी। कल आप में से कोई प्रश्न कर रहे थे। तो ये जो इंद्रियां हैं ना, ये बहिर्मुख हैं। आंखों को रूप अच्छा लगता है,
कानों को शब्द अच्छे लगते हैं, नासिका को गंध सुगंध, रसना को रस। और इन्हीं 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनके यदि हम बहकावे में आ गए तो कभी भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वादी व्यक्ति कभी साधु नहीं बन पाता। रसना से जो अपने आप को नहीं बचा पाता वो कभी संयमी नहीं बन सकता, कभी जितेंद्रिय नहीं बन सकता। तो रसना की वासना पर पूरा नियंत्रण, इसलिए कहा इंद्रियों को इच्छा अनुसार न जाने देना। दम दम कर्मेति प्रतिष्ठा, जब इनको अपने अनुकूल जब तक नहीं बनाओगे और वेदोक्त यज्ञ याग उपासना का निरंतर अनुष्ठान नहीं करोगे तब तक उसको नहीं पा सकते। इंद्रियों को पूर्ण रूप से, आचार्य शंकर लिखते हैं, प्रश्नोत्तरी एक छोटी सी पुस्तिका है, एक ही श्लोक में प्रश्न, एक ही श्लोक में उत्तर भी है। तो कहा कि के शत्रुवा संति, संसार में तुम्हारे शत्रु कौन से हैं? के शत्रुवा संति, तो उत्तर दिया निज इंद्रियाणी, हमारी स्वयं की इंद्रियां ही संसार में सबसे बड़ी हमारी शत्रु है। सबसे बड़ा यदि कोई एनेमी है तो वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी दुश्मन हमारी इंद्रियां हैं। फिर वही प्रश्न किया कि शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी, और कहा मित्र कौन है? तो कहा तानेव मित्राणी जितानी यानी, तानेव मित्राणी जितानी यानी, जिस व्यक्ति के द्वारा ये इंद्रियों को जीत लिया जाता है वही जितेंद्रिय व्यक्ति, इंद्रियां उसकी मित्र बन जाती। जो इंद्रियों को जीत लेता है वही इंद्रियां जो उसकी शत्रु थी वही सबसे बड़ी उसकी मित्र बन जाती हैं। इसलिए इंद्रियों पर पूरा संयम, पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ऋषि आगे कहते हैं कि जो हमने जाना, जो समझा, जो तप किया और जो दम है, इंद्रियों का दमन है, इसको कर्मेति, कर्मानुष्ठान, वेदोक्त कर्मों को करना और वेदों की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि, इन 4 जो वेद हैं, इन 4 वेदों के जो अंग उपांग हैं, वेदांग हैं, इनका स्वाध्याय करना और षड दर्शन का स्वाध्याय करना, उपनिषद का स्वाध्याय करना, यही हमारे लिए सत्यम आयतनम, सत्य ही बोलना और मानना, तदनुसार कर्म करते हुए, जो सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो कहा कि वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम, ऋषि कहते हैं कि सत्य ही बोलना और ऐसा मानना, वैसा ही कर्म करना, जो सत्य स्वरूप परब्रह्म है उसके सहारे रहना, अर्थात इधर उधर की सब बातें छोड़ करके ईश चिंतन में ही मन को लगाना, तथा किसी भी काल में, किसी भी हाल में, हर हाल में खुश रहना, चाहे मेले में रहें, चाहे अकेले में रहें, चाहे झमेले में रहें, हमेशा आनंद में रहें, आनंद में रहें, ये कहा सत्यम। और ऐसा कोई विरला साधक होता है। अब केनोपनिषद का जो अंतिम श्लोक है, इसमें ऋषि ने कहा कि यो वै एतामेवं वेद अपहत्य पाप मानम अनंते स्वर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। अंतिम श्लोक में ये कहा कि यो वै एताम एवं वेद, जो जन, जो लोग उपरोक्त, जैसा केनोपनिषद हम आद्यंत अब तक पढ़ लिए हैं, शुरू से अब तक पढ़े हैं, तो ऐसा जो रहस्य जान जाता है, समझ जाता है और अथवा समझ लेगा और उसके अनुसार अपना जीवन बना लेता है, अपहत्य पाप मानम, सभी प्रकार के जो दुख है, पाप है, उनको दूर कर देता है, उनको काट देता है, उन पापों से बच करके आवागमन के चक्र से बच जाता है। ये सबसे महत्व की बात है। और
इन स्वर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतिष्ठति, मरणांत सबसे श्रेष्ठ अनंत रूप पर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अर्थात मुक्ति सुख को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से प्रथम खंड से लेकर के चतुर्थ खंड तक ईश्वर की व्यवस्था और उसकी सत्ता का दिग्दर्शन किया, हमने समझा जाना, और यह अत्यंत महनीय ज्ञान है। इसको हम सुने, समझे और व्यवहार में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। ये अत्यंत महनीय है। अब आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। आपने बोला जैसे इंद्रियों पे कंट्रोल रहे और इंद्रियों का जैसे नियमन कहा, तो बोले कि इंद्रियों का नियमन होता नहीं है। सामने आम का बहुत अच्छा फल रखा है या कोई भी फल रखा हुआ है, भूख लगी है या भूख न भी लगी हो, तो कैसे कंट्रोल करें? खाना चाहते हैं तो इंद्रियों पर नियम जो है हम लगाना चाहते, लग ही नहीं पाता, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, भूख ना लगी हो तब तो कंट्रोल करना बनता है। हाँ, भूख भी लगी तब तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ग्रहण स्वरूप तो भूख लगी हो तो जो अनधिकृत है, अनधिकृत रूप से कभी उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनधिकृत, जैसे हम आम ला करके रख दिए, आपको भूख लगी है और हम आम दूसरे के लिए लाए हुए हैं, किसी प्रयोजन के लिए लाए हुए हैं, इनको देना है आम, और आपकी नज़र लगी आम के ऊपर कि हमको ये आम मिल जाए, तो ये हिंसा है, ये चोरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फिर आप प्रश्न करेंगे कि भूख लगी है तो पापी पेट का सवाल है, एक दिन चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो जो है भूख लगी है और आम भी रखा है, लेकिन आपका अधिकार इसमें नहीं है। हाँ, इतना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि जहाँ जिसके पास है उससे आप पूछिए कि मुझको भूख बहुत लगी है, क्या मैं आप ये आम खा सकता हूँ? क्या यह आम मुझको आप दे सकते हैं क्या? तो इससे एक कार्य के लिए, एक समस्या के समाधान के लिए अनेक उपाय हैं। लेकिन यदि हम अनधिकृत रूप से किसी पदार्थ को, किसी स्थान को, किसी भी वस्तु के कोई भी कार्य अनधिकृत रूप से करते हैं, तो वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। मनुष्य में और पशु में यही अंतर है। कुत्ते को आप 2-4 डंडे मार दीजिए, रसगुल्ला रख दीजिए, जो भी खाता है वो रोटी रख दीजिए, और जैसे ही आपकी नज़र वहाँ से हटी, रोटी उठा करके ले जाएगा। और कभी मनुष्य के ऊपर ऐसा आप करके देख लीजिए, रसगुल्ले से भरी थाली रख दीजिए और 2 तमाचे मारिए उसके, दोबारा तुम चाहे कितने भी व्यंजन ला करके उसके सामने रख दो, खाएगा नहीं, यदि वह स्वाभिमानी व्यक्ति है तो। ठीक है ना? उसकी भूख हिरन हो जाएगी, चाहे 4 दिन भूखा रहे, खा नहीं सकता। कि खाएगा? नहीं खा सकता। यही मनुष्यता है, यही विचार है। और किसी कोई प्रश्न? जी, बिल्कुल सत्य है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन अभी समय समाप्त होने वाला है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इनका प्रश्न है, कुछ लोग जो बोलते हैं जो होता है अच्छा होता है, और जो भी होता है उसके पीछे भगवान का हाथ होता है। तो इधर से पाकिस्तान और चाइना जब इधर भारत देश में जो है आक्रमण करता है तो अच्छा होता है, ऐसा आप समझें, और उसके पीछे भगवान का हाथ होता है। घर में किसी की चोरी हो जाए तो ये अच्छा होता है, और वो भगवान का हाथ होता है। ये अलग अलग दृष्टि है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए और ये बोले कि जो होता है अच्छा होता है, उसके पीछे भगवान का हाथ होता है। 2-4 तमाचे आपके किसी ने लगा दिए, बोले जो होता अच्छा होता है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो ये जो एक लोक में एक प्रचलित वार्ता है, इसको ठीक ठीक समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। हमारा जो निज कर्तव्य है, हमारा जो कार्य है, जो वेदों का उपदेश, आदेश, संदेश है, जो सच्चे माता पिता गुरु आचार्य का आदेश है, जो हमारे धीर गंभीर विद्वानों का आदेश निर्देश है, वैसा जीवन जीते जीते, वैसे कर्म करते करते हमारे जीवन में जो घटित होता है, जो प्राप्त होता है, वह अच्छा होता है।
ठीक है। और उसका सामर्थ्य कौन देता है? परमपिता परमेश्वर देता है। लेकिन इसको उल्टा नहीं ले लेना कि अब बिल्कुल निठल्ले बने बैठे हैं, प्रमादी बने बैठे हैं और जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। ये जो गीता का उपदेश लोग देते हैं ये बिल्कुल एक अंश में सही है, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। बोले भगवान ने कहा जो होता है अच्छा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, चिंता क्यों करते हो व्यर्थ में। अच्छा व्यक्ति रोगी हो गया तो वो सब बोले ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, रोगी बढ़िया। किसी को कोरोना हो जाए और आप उसको जाकर के ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, अब आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। ये ठीक बात होगी कि नहीं होगी? ये नहीं होगी। इसके विषय में हम कल और चर्चा करेंगे। अब यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।